सुल्तान सलीम शाही महल का बादशाह, जिसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली थी। सोने की गद्दी, चांदी के बर्तन, हर वक्त नौकर चाकर उसकी खिदमत में हाजिर, लेकिन उसके दिल को चैन नहीं था। हर रोज गरीबों की हालत देखकर उसका दिल तड़पता। वह जानना चाहता था कि उसकी रियासत में लोग कैसे जी रहे हैं, भूख, प्यास, दर्द और जिल्लत में। एक रात चांदनी बिखरी थी। सलीम ने अपने वजीर ज़हीर को बुलाया। सलीम, ज़हीर, मैं अब इस गद्दी पर बैठा बैठा लोगों का हाल नहीं जान सकता। मैं खुद जाऊंगा, एक आम गरीब की तरह, अपने लोगों के बीच। ज़हीर, लेकिन हुजूर, आपकी जान को खतरा हो सकता है। सलीम, एक बादशाह को खतरे से डरना नहीं चाहिए। जब तक मैं गरीब की जिंदगी नहीं देखता, मेरा इंसाफ अधूरा है। ज़हीर ने सर झुका लिया। अगले दिन सलीम ने अपना शाही लिबास उतारा और एक साधारण मजदूर के कपड़े पहन लिए। दाढ़ी बढ़ा ली, चेहरे पर गर्द और हाथों में मजदूरी के निशान बना लिए। अब वो था सलीम मजदूर, एक अनजान चेहरा जिसके पीछे बादशाह का दिल धड़कता था। गांव का मंजर। सलीम मजदूर की तरह एक छोटे से गांव नूरपुर पहुंचा। वहां टूटी झोपड़ियां, फटे कपड़े पहने बच्चे और भूख से सूखे चेहरे उसकी आंखों में उतर गए। वहीं उसकी नजर पड़ी एक लड़की पर, सादगी की मूरत, आंखों में चमक, लेकिन चेहरे पर दुख की परछाई। उसका नाम था ज़ारा। ज़ारा रोज सुबह खेतों में काम करती और शाम को गरीब बच्चों को कुरान सिखाती। उसका बाप बीमार था, माँ दुनिया छोड़ चुकी थी। सलीम ने ज़ारा से पानी मांगा। वो मुस्कुराकर लौटा ले आई। ज़ारा, अजनबी लगते हो, कहाँ से आए हो? सलीम, काम की तलाश में हूँ, नाम सलीम है। ज़ारा, अगर मेहनती हो तो खेत में काम मिल सकता है। सलीम ने सिर झुका दिया। उसे जिंदगी का पहला सबक मिल चुका था। गरीब के पास देने को पैसा नहीं होता, लेकिन इज्जत जरूर होती है। मजदूरी के दिन सलीम ने खेतों में मिट्टी उठाई, पसीना बहाया और गांव के लोगों के साथ खाना खाया। कई बार भूखा सोया, कई बार फटे कपड़ों में बारिश सही, लेकिन उसे वो चैन मिला जो महल की शानो शौकत में नहीं मिला था। हर दिन वो ज़ारा को देखता, उसका सब्र, उसका भरोसा अल्लाह पर और उसका मासूम दिल। धीरे धीरे सलीम के दिल में एक एहसास पनपने लगा। एक शाम ज़ारा ने सलीम को तस्बीह पढ़ते देखा। उसके लबों पर अल्लाहू अकबर की सदाएं थीं। ज़ारा, तुम मजदूर हो, लेकिन दिल बादशाहों जैसा है। सलीम, और तुम गरीब हो, मगर रूह मलाइका जैसी है। दोनों की नजरें मिलीं, लेकिन दिलों ने चुप रहकर मोहब्बत का इजहार कर दिया। गांव का जालिम। गांव में एक जागीरदार था, फरमान, जो ज़ारा पर नजर रखता था। वो चाहता था कि ज़ारा उसकी बीवी बने, बदले में उसके बाप का इलाज करवा देगा, लेकिन ज़ारा ने इनकार कर दिया। फरमान ने गुस्से में ऐलान कर दिया, अगर एक हफ्ते में बकाया नहीं चुकाया तो तुम्हारा खेत जब्त कर लूंगा। ज़ारा टूट गई, लेकिन सलीम ने दिल में कसम खाई, जब तक मैं जिंदा हूं ज़ारा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अगले दिन सुबह सलीम खेत में जल्दी पहुंच गया। ज़ारा के अब्बू की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। ज़ारा खुद को संभाल रही थी, मगर अंदर से टूट रही थी। गांव वाले भी उसकी मदद करना चाहते थे, मगर सब खुद मुफलिसी में जी रहे थे। सलीम अब सिर्फ एक मजदूर नहीं रहा था। गांव में लोग उसे ईमानदार सलीम कहने लगे थे। उसने गांव के इमाम से पूछा, क्या कोई ऐसा काम है जिससे मैं जल्दी पैसे जमा कर सकूं? इमाम, पास के जंगल में लकड़ी काटने का काम है, खतरनाक है, मगर मेहनत का फल अच्छा मिलेगा। सलीम ने हामी भर दी। जंगल की मेहनत। 3 दिन तक वो जंगल में गया। हाथों में छाले पड़ गए, मगर हर दिन वो लकड़ियां बेचकर पैसे जमा करता रहा। ज़ारा को उसने ये नहीं बताया कि वो क्या कर रहा है। वो बस चुपचाप एक मसीहा की तरह उसके लिए मेहनत करता रहा। छठे दिन सलीम ने फरमान के सामने जाकर पैसे रख दिए। ये ज़ारा के खेत का बकाया है, अब कोई हक नहीं बनता तुम्हारा इस जमीन पर। फरमान चौंका, तू एक मजदूर, इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, गरीब की दुआ और मेहनत दोनों में ताकत होती है। फरमान ने गुस्से में ज़ारा को धमकी दी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। रात का तूफान। उस रात बारिश हुई। ज़ारा की झोपड़ी का छप्पर गिर गया। सलीम ने उसे बचाया, उसकी अब्बू को उठाया और अपनी छोटी सी झोपड़ी में लाया। ज़ारा की आंखों में आंसू थे। तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, लेकिन तुम मेरे कौन हो? सलीम ने नजरें झुका ली। मैं सिर्फ एक इंसान हूं जिसे अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। दिल का इजहार। अगली सुबह ज़ारा ने पहली बार सलीम से कहा,
अगर किस्मत इजाजत दे तो क्या तुम मेरे हमसफर बनोगे? सलीम का दिल धड़क उठा, लेकिन वो अब भी चुप रहा। वो जानता था उसे अभी अपनी हकीकत बतानी बाकी है। इम्तिहान का दिन फरमान ने गांव के लोगों को भड़काया। ये सलीम कोई आम आदमी नहीं, जरूर इसका कुछ चाल है। कौन है ये जो इतनी मदद करता है? गांव में शंका फैल गई। मगर इमाम साहब ने ऐलान किया, कल जुमा की नमाज के बाद मैं ऐलान करूंगा इस सलीम का सच क्या है। अगली सुबह सलीम पूरी रात जागता रहा। वो सोचता रहा, क्या मैं अब सब कुछ बता दूं? क्या ज़ारा मुझे उस नज़र से देखेगी जैसे अब तक देखती थी? वो नमाज पढ़कर तैयार हुआ, शफ़ाक कपड़े पहने और जुमा की नमाज में शरीक हुआ। नमाज के बाद जब सभी लोग मस्जिद में जमा हुए, सलीम आगे बढ़ा। सलीम, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे एक मज़दूर की तरह अपनाया, मुझे इज्जत दी, लेकिन अब मैं अपना सच नहीं छुपा सकता। सब हैरान थे। सलीम, मैं कोई आम सलीम नहीं हूँ। मैं वही सुल्तान सलीम हूँ जो शाही महल में बैठता है, मगर दिल से हमेशा गरीबों के करीब रहा। सन्नाटा छा गया। ज़ारा चौंक गई। सलीम आगे बढ़ा। मैंने ये सारा सफ़र इसलिए तय किया ताकि जान सकूं कि मेरी रियासत के लोग कैसे जीते हैं, और इस सफ़र में मैंने वो पाया जो तख्त पर बैठकर भी न पाया, ज़ारा की मोहब्बत। फिर वो ज़ारा की तरफ मुड़ा। अगर तुम्हारा दिल आज भी कहे कि मैं तुम्हारे लायक हूँ तो मैं तुम्हें शाही महल की मलिका बनाना चाहता हूँ, वरना मैं फिर वहीं चला जाऊंगा जहाँ से आया था, एक मजदूर बनकर। ज़ारा की खामोशी। पूरा गांव सांसें थामे खड़ा था। ज़ारा की आंखों में आंसू थे। उसने सलीम की तरफ देखा। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया वो किसी बादशाह से नहीं, एक मोमिन से तवक्को थी। तुम बादशाह हो या मजदूर, मेरे लिए सिर्फ वही हो जो अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है। और उसने सलीम का हाथ थाम लिया। गांव में खुशी की लहर। लोगों ने नारा ए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। सलीम और ज़ारा का निकाह उसी मस्जिद में हुआ, उसी गांव में जहां मोहब्बत ने हकीकत का रूप लिया। कहानी अब वहां से आगे बढ़ती है जहां बादशाह, सलीम और ज़ारा का निकाह गांव में हो चुका है, मगर असली इम्तिहान अभी बाकी है। शाही महल का पहला दिन। ज़ारा अब सलीम के साथ शाही महल में आ गई थी। उसके पैरों में झुमके थे, हाथों में मेहंदी, मगर दिल में सादगी वही पुरानी थी। पूरे महल में चहल पहल थी। वज़ीर, रईस, अमीर और मलिकाएं सब हैरान थे। एक मजदूर की बेटी अब हमारी मलिका कैसे? ये सवाल सबके चेहरों पर था, मगर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सलीम ने एक जलसा बुलाया। आज से ज़ारा इस सल्तनत की मलिका है। जिसने इस फैसले पर ऐतराज किया वो मेरी रहमत और इंसाफ दोनों से महरूम रहेगा। सब खामोश हो गए, लेकिन दिलों में जलन बाकी थी। दरबार में साजिश। फरमान, जो पहले ज़ारा पर जोर डाल रहा था, अब महल में दरबारी बनकर बैठा था, मगर उसके दिल में आग थी। फरमान अपने दिल में, इस गांव की लड़की ने मेरा घमंड तोड़ा है, अब मैं उसकी इज्जत को रौंदूंगा। उसने दूसरे रईसों को उकसाना शुरू किया। क्या तुम लोग चाहोगे कि एक मजदूर की बीवी तुम पर हुकूमत करे? मलिका ज़ारा की उलझन। ज़ारा को महल की चमक दमक से डर लगने लगा था। वो नम्र थी, पर्दे की पाबंद थी, मगर अब हर चीज़ पर निगाहें थीं, उसकी चाल पर, लिबास पर, बातों पर। एक दिन उसने सलीम से कहा, ज़ारा, मैं तुम्हारे साथ रहकर खुश हूँ, मगर इस ताज की ज़रूरत मुझे नहीं, बस तुम्हारा साथ चाहिए। सलीम, जरा ताज से नहीं, तुम्हारे किरदार से मेरी सल्तनत को ताकत मिलती है। फरमान की चाल। फरमान ने एक अफवाह फैलाई। ज़ारा अभी भी गांव के सलीम मजदूर से मुलाकात करती है, वो बादशाह से वफादार नहीं है। पूरा माहौल सन गया। सलीम को भी उस अफवाह की खबर दी गई। वजीर ज़हीर, हुजूर, ये महल का मामला है, अफवाह को खामोश करने के लिए कुछ करना होगा। सलीम ने कुछ नहीं कहा, बस तसब्बुह थाम कर अल्लाह से दुआ करता रहा। इम्तिहान की रात। उस रात महल में एक गुलाम पकड़ा गया जो ज़ारा के कमरे के पास मिला। उस पर इल्ज़ाम था कि वो ज़ारा के लिए कोई पैगाम लाया था, लेकिन सलीम जानता था ये कोई साजिश है। उसने पूरे महल को जमा किया और कहा, अगर मेरी बीवी पर इल्ज़ाम है तो फैसला अदालत करेगी, मगर मेरा यकीन मेरी बीवी पर है। ज़ारा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, मगर आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ यकीन था। अदालत का दिन। सूबे के काजी को बुलाया गया। गवाह झूठे थे, सब ने पैसे खाए थे, मगर एक बूढ़ा गुलाम जो पहले फरमान की हवेली में काम करता था सामने आया और बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है, फरमान ने इस साजिश को अंजाम दिया। ज़ारा बेगुनाह है। पूरा दरबार दहल गया।
سلیم نے وہی کیا جو ایک سچا بادشاہ کرتا ہے۔ فرمان کو گرفتار کروایا، اس کے سارے عہدے چھین لیے اور اسے وہی گاؤں بھیجا جہاں کبھی اس نے غریبوں کو روندا تھا۔ زہرا کی دعا۔ اس رات زہرا نے سجدہ کیا، اے اللہ تو نے مجھے عزت دی، مگر سب سے بڑی عزت وہ تھی جب میرے شوہر نے میری پاکیزگی پر بھروسہ کیا۔ گاؤں کے لیے انصاف۔ اب سلیم اور زہرا نے مل کر گاؤں کے حالات سدھارنے کا کام شروع کیا۔ زہرا نے ہر ہفتے غریب عورتوں کے لیے دارالامان بنوایا۔ سلیم نے ہر ضلع میں عدالتیں قائم کیں جہاں ہر شخص کو برابری کا حق ملا۔ کہانی کا موڑ۔ ایک دن زہرا بیمار پڑ گئی، دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی۔ حکیموں نے کہا یہ بدن بیمار نہیں ہے، یہ روح تھکی ہوئی ہے۔ سلیم نے ساری رات اس کے پاس جاگ کر بتائی، اس کا ہاتھ تھام کر کہا اگر تو چلی گئی تو اس بادشاہ کا تخت سنا ہو جائے گا۔ زہرا مسکرائی، میں کہیں نہیں جا رہی، میں اب تمہاری محبت میں دعا بن کر بس جاؤں گی۔ زہرا کی بیماری بڑھتی گئی، راج محل میں اب رونق کم اور سناٹا زیادہ تھا۔ ڈاکٹر، حکیم، دوائیں کچھ بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ زہرا کی آنکھوں کی روشنی دھندلی ہو رہی تھی، لیکن دل اب بھی روشن تھا۔ زہرا نے سلیم سے کہا میں اللہ سے شکایت نہیں کروں گی، اگر میری محبت کی میعاد اتنی ہی تھی تو میں ہر لمحہ شکر ادا کروں گی۔ سلیم کا دل ٹکڑوں میں ٹوٹ رہا تھا۔ وہ رات دن قرآن کی تلاوت کرتا، ہر نماز میں اس کے لیے دعا کرتا اور ہر بار کہتا یا اللہ میری جان لے لے مگر میری زہرا کو شفا دے دے۔ ایک رات کا کرشمہ۔ ایک درویش راج محل کے باہر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک پرانی لکڑی کی چھڑی تھی اور آنکھیں سفید مگر دل سے روشن۔ اس نے کہا بادشاہ تمہاری محبت زمین سے آسمان تک پہنچی ہے، اللہ تمہاری سچائی سے راضی ہے۔ اس نے ایک مٹکی میں پانی دیا، یہ زمزم نہیں ہے مگر محبت کی پاکی سے نکلا پانی ہے، اسے اپنی ملکہ کو پلاؤ۔ سلیم نے زہرا کو وہ پانی پلایا اور اگلے دن زہرا کی آنکھیں کھلی، روشنی لوٹی، چہرہ کھل اٹھا۔ سلیم نے سجدہ کیا، یا رحمان یا رحیم تو نے میری محبت کی لاز رکھ لی۔ نیا مقصد، غریبوں کی سلطنت۔ اب سلیم اور زہرا دونوں نے ایک نئی راہ شروع کی۔ وہ صرف شاہی محل نہیں بلکہ انصاف نگر نام کا ایک شہر بنوانے لگے، جہاں نہ کوئی اونچا تھا نہ نیچا۔ ہر گلی میں اسکول تھا، ہر محلے میں اسپتال، اور ہر غریب کو اس کی محنت کا حق ملتا تھا۔ زہرا اور سلیم نے مل کر توکل وی ٹرسٹ نام کی ایک جماعت شروع کی، جس میں عورتیں سلائی، بچوں کی تعلیم اور بے روزگاروں کے لیے کام کی تعلیم پاتی۔ محبت کا اثر، کئی سال بیت گئے۔ اب زہرا اور سلیم بزرگ ہو چکے تھے مگر ان کا نام ہر غریب کی زبان پر تھا۔ لوگ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں بھی ایسی محبت دے جیسی زہرا اور سلیم کی ہے۔ آخری سفر۔ ایک صبح زہرا نے اٹھتے ہی کہا سلیم آج دل کہتا ہے کہ اللہ کے دربار میں سجدہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سلیم نے مسکرا کر کہا تو چلو ہم ایک ساتھ چلے، وہاں بھی ہمیں جدا نہ کیا جائے۔ دونوں نے وضو کیا، ساتھ مل کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور اسی حالت میں روحیں پرواز کر گئیں۔ کہانی کا مکمل ہونا۔ ان کی قبریں آج بھی انصاف نگر کے بیچ میں بنی ہیں۔ ایک سنگمرمر کی پٹی پر لکھا ہے، یہی ہے اصلی بادشاہت، جب ایک مزدور کا دل بادشاہ بن جائے اور ایک ملکہ کی روح سجدہ کرتے ہوئے لوٹے۔ کہانی کا پیغام، محبت شکل سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ سچی محبت میں صبر اور توکل ہوتا ہے۔ جب محبت اللہ کی رضا سے جڑ جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔